नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, लहसुन में पिछले सप्ताह के दौरान और इस सप्ताह के बीते हुए दिनों के दौरान हमारे लहसुन के बाजार भाव में कोई ज्यादा बढ़त नहीं बनी, या तो किसी भी कृषि उपज मंडी में ज्यादा कटौती नहीं आई। समान रूप से भाव चल रहे हैं। पिछले 10 दिन या 12-15 दिनों से हमारी सभी किस्म में और सभी वर्ग में समान रूप से भाव चल रहे हैं। अब ये भावों में जो स्थिरता है, वो स्थिरता का सीधा कारण, स्थिरता की प्रमुख वजह जो है वो ये है कि बाजार को जितनी जरूरत है उतनी जरूरत के हिसाब से हमारी ओर से कृषि उपज मंडियों में माल जा रहा है। न तो उससे बहुत ज्यादा माल जा रहा है और ना तो जरूरत से ज्यादा कम माल जा रहा है। अब लहसुन में आने वाले दिनों में स्थिति क्या रह सकती है? तो हमारा जो लहसुन है वो एक ऐसी उपज है कि आने वाले समय को लेकर 3 महीने के बाद क्या होगा, 4 महीने के बाद क्या होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कि लहसुन एक करंट कमोडिटी है, यानी कि वो बहुत जल्द भाव और बाजार से प्रभावित होने वाली उपज है हमारी। तो बहुत ज्यादा समय के हिसाब से उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती। किंतु नजदीकी दिनों में क्या हो सकता है? तो नजदीकी दिनों में आज के बाजार के जो रुझान है, आज के बाजार के जो रुख है, उसके आधार पर देखें तो बहुत ज्यादा अब आने वाले दिनों में बाजार में कोई बदलाव की संभावना नहीं दिखाई देती है। हमारे पास से जो माल हम बेच रहे हैं उसमें जो निचले वाली क्वालिटी है हमारी, वो बिक रही है 3,000 रुपये से लेकर प्रति क्विंटल 4,000 रुपये तक। उसके ऊपर सामान्य क्वालिटी जो है वो बिक रही है 4,000 से लेकर 5,000 रुपये तक। अच्छी क्वालिटी जो हमारी है वो 6 से 7,000, अच्छे से अच्छी 7,000 से 8,000, और एक्स्ट्रा बेस्ट क्वालिटी जो है वो 8,000 से लेकर 9,000, 9,500 तक बिक रही है। देसी में भी एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट जो माल आता है वो 10,000 से ऊपर बिक रहा है, और ऊंटी जो है बेस्ट एक्स्ट्रा सुपर वो बिक रहा है 12,000 के करीब करीब। या तो 200-500 रुपये ज्यादा आते हैं या तो 200-300 रुपये कम आते हैं। तो ये जो भाव आज के दिन चल रहे, ये भाव समझ लीजिए कि हमारे घरेलू बाजार के हिसाब से ही हमारे हाथ में ये भाव आ रहे। दुनिया के किसी भी कोने में इन दिनों में हमारे यहाँ से न तो ज्यादा माल निर्यात हो रहा है, और जो निर्यात हो रहा है उसके ऊपर न तो ज्यादा भाव हमें मिल रहा है। पूरे विश्व में इस सीजन में लहसुन को लेकर उपज के हिसाब से कोई अफरा तफरी नहीं है। सभी देशों की अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से जो देश जहां से भी हमेशा हमेशा से माल खरीदता रहा है, वहां से यानी कि उसी देश से उसे पिछले वर्ष या पिछले वर्षों के हिसाब से माल की आपूर्ति कर रहा है, और आपूर्ति में सभी जगह पर क्वालिटी बनी हुई है। क्योंकि इस वर्ष में दुनिया के सभी लहसुन की उपज के साथ जुड़े हुए देशों में उपज की स्थिति अमूमन ठीक ठीक है, यानी कि अच्छी है। और हमारे देश में भी इस वर्ष में उपज की स्थिति ठीक है, अच्छी है। हमारी जो बुआई थी उसी बुआई के हिसाब से देखें तो उपज कम है, किंतु बुआई थोड़ी बढ़िया थी तो उपज पिछले वर्ष के हिसाब से तो बढ़कर आई ही है। और इसके कारण हमारे देश से भी ज्यादा माल दुनिया के किसी भी कोने में बहुत बढ़िया भाव से जाने की संभावना इन दिनों में नहीं है। अब दूसरा पहलू जो है, हमारे यहाँ से जो माल निर्यात होता है उसका दूसरा पहलू जो है वो है लहसुन फ्लेक्स, यानी कि डिहाइड्रेटेड लहसुन। तो डिहाइड्रेटेड लहसुन पर हमने पिछले दिनों में एक संपूर्ण रूप से चर्चा की है आप सभी से, और उसके ऊपर एक दो वाक्य में अगर हम स्थिति को दोहराने का प्रयास करें तो वो ये है कि फ्लेक्स इंडस्ट्रीज जो है वो इंडस्ट्रीज पिछले 3 या 4 वर्षों से जो चल रही थी
वो चल रही थी हमारे देश के किसानों की कमर पर। हमारे देश के किसानों के पास से सस्ता लहसुन खरीद कर वे इंडस्ट्रीज के लोग अपना कारोबार कर रहे थे। उन्होंने अपनी बाजार को भावों के हिसाब से बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया था। तो इस वर्ष में भी वे लोग अगर अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो भी प्रति किलोग्राम 150 रुपये से ज्यादा भाव दुनिया के किसी भी हिस्से से उसी को नहीं मिल रहे। और ये जो नहीं मिल रहा है उसकी वजह है उन्होंने बीते वर्षों में अपने बाजार को ऊपर बढ़ाने का प्रयास करने के बजाय हम किसान भाइयों के पास से सस्ता लहसुन खरीद कर अपना कारोबार किया था। और आज के दिनों में जो क्वालिटी है और जिस क्वालिटी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रक्रिया की संभावना होती है और प्रक्रिया करके उसी माल को क्वालिटी के हिसाब से बेचा जा सकता हो, ऐसी क्वालिटी बाजार में मिल रही है। आज के हिसाब से देखें तो प्रति किलोग्राम 80 रुपये से लेकर 100 या 110, 112, 115 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उस लोगों को खरीदनी पड़ती है। और उसी भाव से खरीदने के बाद उसके ऊपर प्रक्रिया करके दुनिया के बाजार में मुनाफे के साथ व्यापार नहीं हो सकता। तो फ्लेक्स इंडस्ट्रीज की ओर से हमारे लहसुन के लिए अच्छे भावों की कोई उम्मीद इस वर्ष में ज्यादा नहीं है। कुछ माल हमारा अवश्य जाएगा फ्लेक्स की ओर, किंतु उसकी मात्रा कम होगी और जो जाएगा वो भी प्रति किलोग्राम 50 रुपये के नीचे जो बिक रहा है उसी माल से, उसी क्वालिटी से ही माल चलेगा फ्लेक्स में। और फ्लेक्स इंडस्ट्रीज चलना चाहे तो भी उसी हिसाब से ही चल सकती है। रही बात हमारे अपने देश के बाजार की, तो अपने देश के बाजार में लहसुन की जो जरूरत है उसी जरूरत के हिसाब से आज के दिनों में हमें बाजार से भाव मिल रहे हैं। दुनिया के किसी भी देश में हमारा लहसुन ज्यादा जाए, हमारा लहसुन भाव में बढ़ोतरी के साथ जाए, अगर ऐसा माहौल बनता है आने वाले दिनों में किसी कारणवश तो बन सकता है, किंतु आज के दिनों में ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। हमारे हाथ में इन दिनों में जो भाव आ रहे हैं ये भाव बने रहेंगे और बने रहने के लिए भी एक आधार हम किसान भाइयों की ओर से आज के दिन, आज के समय जिस हिसाब से, जिस थोक से बाजार में माल जा रहा है उसी थोक से, उसी हिसाब से माल जाता रहेगा बाजार में, तो भाव इसी दिन के हिसाब से बने रहेंगे। और अगर हमारी ओर से अराइवल में आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में कमी आती रहेगी तो कमी के हिसाब से भाव में बढ़त बन सकती है। हमारे देश की अपनी जरूरत जो है ना, वो जरूरत ही हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे ज्यादा, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा सोर्स है माल की बिक्री का। किसी भी तरफ से, दुनिया के किसी भी कोने से बहुत ज्यादा अपेक्षा हम ना रखें। पूरी दुनिया में लहसुन को लेकर भावों में कोई इतनी बढ़त नहीं है कि उसी बढ़त का लाभ हमारे देश से निर्यात के दर्जे के मालों को मिल सके। आज हम जो माल बेच रहे हैं प्रति क्विंटल 11,000 से लेकर 12,000 तक या उससे भी ऊपर अगर हम माल बेचते हैं तो हमारा वो माल, वो क्वालिटी भी हमारे देश में ही खाई जाती है, हमारे देश में ही उसके ग्राहक है और हमारे देश की अपनी खपत के आधार पर आज का हमारा बाजार बना हुआ है। दुनिया में निर्यात का जो मामला है उसके लिए और उसकी तरफ बहुत ज्यादा अपेक्षा इस वर्ष में हम नहीं रख सकते। चाइना की बात हम साथ में जोड़कर देखें और समझे तो चाइना की अपनी उपज अब आने के आसार शुरू हो गए हैं, उसकी उपज आने लगी है। चाइना दो धारी तलवार है। अगर चाइना में उपज ज्यादा हो गई है और चाइना का अपना बाजार नीचे चल रहा है तो समझ लीजिए कि चाइना की ओर से हमारे देश में लहसुन की घुसपैठ पिछले वर्ष के अनुसार ही हो सकती है। और पिछले वर्ष के अनुसार चाइनीज लहसुन की घुसपैठ
हमारे देश में होती है तो उसका असर हमारी लहसुन के भावों पर नकारात्मक भी हो सकता है। तो चाइना में स्थिति क्या है, उपज कितनी आएगी और उपज के बाद वहां का बाजार भाव कैसा रहेगा, उसका भी एक असर हमारे बाजार पर अवश्य पड़ सकता है। आज के दिनों में, अभी के दिनों में अगर हम देखें तो सप्ताह भर के लिए, 2 सप्ताह भर या महत्तम 3 सप्ताह भर के लिए अगर सोचे तो भावों में बहुत कुछ अफरा तफरी होने की संभावना नहीं है। बने हुए जो भाव है उसी ढंग से हमारा माल बिकता रहेगा और उसी ढंग से हमारे किसान भाई अपनी ओर से माल की अराइवल बाजार की ओर जारी रखे और अपने अपने माल में से कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ माल अवश्य निकालते रहे। दोस्तों, आज के दिन, आज की स्थिति के आधार पर और विदेश में यानी कि निर्यात की संभावनाओं के आधार पर लहसुन को लेकर जब हम आपसे बात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाइयों तक हमारी ये बात पहुंचे, हमारी ये चर्चा पहुंचे, इसके लिए आपकी ओर से सहयोग की जो अपेक्षा हम रखते हैं उसी अपेक्षा को आपकी ओर से अवश्य आधार मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप ये चर्चा शेयर करेंगे, ऐसी आपसे विनती के साथ। जय हिंद, जय भारत।